बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वास्टिक्स। एक्वास्टिक्स को इसकी इम्पोर्टेंस समझने से पहले हमें थोड़ा सा हम रिफ्रेश करेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वो ट्रैवल किस सूरत में करती है, कौन सी वेव्स हैं जिसमें वो ट्रैवल करती है। फिर हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि नॉइस जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। फिर हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं तो हमारे लिए कवर करना जो होगा वो जल्दी इजी हो जाएगा। चलें जी बच्चों, थोड़ा सा 1 बाय 1 स्टूडेंट्स आप लोग हैंड रेज करें, ज़रा क्वेश्चन हो जाए, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए आपका टॉपिक कि साउंड क्या है। हाँ जी, साउंड क्या है, इसको हम किस तरह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके ठीक। साउंड बेसिकली जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने से पैदा होती है। ये कहा ना आपने, वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। अब ये ट्रैवल कैसे करेगी? जो साउंड है वो ट्रैवल करती है, शाबाश, इन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो इलास्टिक इन नेचर होती हैं, इनके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है। मैंने आपको समझाया था कि ये टू एंड फ्रो मूव करेंगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो मैकेनिकल वेव की टाइप है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव की सूरत में जो है प्रोपगेट करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, इसमें जहां प्रेशर कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ प्रेशर ज्यादा है, आगे जैसे ट्रेवल करेगी तो प्रेशर जो है वो एक्सपेंड होता जाएगा, फिर एक्सपेंशन। ठीक है, ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। ये क्या होगा, पार्टिकल्स पहले नेक्स्ट वाले के साथ कोलाइड करेंगे, उस पर प्रेशर डालेंगे, देन ये रिवर्स होगा। ठीक है, इस तरह से कभी ज्यादा और कभी कम प्रेशर जो है, यानी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है, उस सूरत में पार्टिकल जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो है वो मूव करेंगे इन दी डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये हमने पढ़ लिया है। अब होता क्या है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, रिजिड बॉडी है, इन पर जब साउंड वेव जो है वो पड़ती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्स हैं, ठीक है, सीलिंग है, रूफ्स है, विंडो है, इस पे जब टकराती है साउंड जाके तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है उसी अंदाज में। ठीक है, जितनी साउंड रिजिड ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करेगी उतनी बाउंस बैक होती है, यानी रिफ्लेक्टिव। रिजिड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्टिव होते हैं, ये आवाज को जो है उसमें रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? इसी तरह स्मूथ सरफेसेस, ये भी रिफ्लेक्शन जो है वो अच्छी जो है, इसमें रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक एम्प्टी रूम है, आवाज जो है टकरा के पलटती है, बाउंस बैक होती है, इसमें रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है, जिसको हमने पढ़ा था इको। अब उसमें क्या हुआ,
हमने उसमें पढ़ा कि 0.1 सेकेंड तक हमारे ब्रेन पे एक इम्प्रेशन रहता है साउंड का, और डिस्टेंस मैक्सिमम हमने फाइंड आउट किया था 17 मीटर, जो एक इको प्रोड्यूस करने के लिए नेसेसरी है। यही पढ़ा था ना बच्चे। अब क्या होता है कि सम टाइम आवाज बार बार रिफ्लेक्ट होती है। इसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की शक्ल में जब ये प्रोपेगेट करती है तो इसमें फ्लक्चुएशन होती है, बार फ्लक्चुएशन होती है, रिवर्बरेशन पैदा होती है, आवाज घुट जाती है, आवाज सही से सुनाई नहीं देती। एम्प्टी रूम में अगर आप बोलते हैं तो आवाज आपकी खुद को ही पलट के सुनाई देती है। एज अ रिजल्ट आवाज क्लियर नहीं होती। यहां तक बात समझ में आई? उसके लिए एक खास जो है वो मेथड यूज किया जाता है ताकि आवाज जो है वो तमाम ऑडियंस तक जाए। फॉर एग्जाम्पल थिएटर हॉल, बड़े हॉल्स हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में। अब वो क्या होता है कि अगर बोलने वाला बोल रहा है, आवाज बार पलट के आ रही है, तो उनको सुनाई ही नहीं देगा। इस चीज को कंट्रोल किया गया है साउंड इंजीनियरिंग में, जिसको आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक कहा जाता है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है आवाज जो है वो जब रिफ्लेक्ट होती है वो लाउडली हमें सुनाई देती है। आवाज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये रिफ्लेक्शन भी शो करती है, ये रिफ्रैक्शन भी, साउंड वेव जो है इनमें डिफ्रैक्शन भी होता है, ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है। यानी ये सारे प्रोसेस इसमें हैं, पॉसिबल हैं इसकी वेव्स में। ओके, अब नॉइस क्या है, इसको हमने पहले भी स्टडी किया था। नॉइस बेसिकली अनप्लेजेंट साउंड होती है। नॉइस ये अनवांटेड अनप्लेजेंट साउंड है। ओके, जबकि म्यूजिकल साउंड जो है वो प्लेजेंट है। ये पॉजिटिव इंप्रेशन डालती है और ये नेगेटिव इंप्रेशन हमारी ब्रेन में, हमारी हेल्थ पे इसकी वजह से पड़ता है। अब नॉइस जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होती है? नॉइस जो है वो बेसिकली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का सबब बनती है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की कॉज जो है उसमें से एक कॉज नॉइस पोल्यूशन भी है। हॉर्न बहुत ज़्यादा बजाए जाते हैं, बिला वजह हॉर्न का बजाना, ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक का सुनना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जिसमें ट्रैफिक का शोर आ जाता है, फिर ऐसी मशीनरी जो कि बहुत ज़्यादा नॉइजी है, बहुत ज़्यादा शोर पैदा करती है। अब एक रेंज है 85 डेसिबल, अगर इससे ऊपर चले जाती है साउंड की रेंज, उसका लेवल, देन ये कहा जाता है कि ये नॉइस है। वैसे अगर हम देखें तो नॉइस जो है वो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी। कुछ लोग जो हैं वो हाई ऊंचा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, रॉक पसंद करते हैं, कुछ धीमा पसंद करते हैं, ऐसा है ना।
अब होता क्या है कि वो एक लेवल को हम मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए एक स्टैंडर्ड उन्होंने जो लेवल दिया है वो 85 डेसिबल है। उससे ऊपर जब जाएगी साउंड, वो क्या होगी, वो नॉइस क्रिएट करेगी, और वो आगे जाके क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन की जो है वो कॉज बनती है। अब ये ह्यूमन हेल्थ पे भी प्रॉब्लम करती है। अगर इसके इफेक्ट्स देखें तो रिसर्च ये बताती है मेरीन लाइफ, टेरेस्ट्रियल लाइफ, जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, इन सब पे नॉइस पोल्यूशन का, नॉइस का बैड हार्मफुल इफेक्ट है। जहां तक बात समझ में आ गई। अब हमने क्या करना है कि एक थिएटर है, एक हॉल है, फॉर एग्जाम्पल वहां पर एक हम ड्रामा जो है उसको परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, लेकिन जब हम स्पीक करते हैं आवाज बार बार हमें सुनाई देती है। ठीक है, ये देखिए हमारा क्लासरूम है, इसमें हमने बेंचेस, चेयर्स, ठीक है, इनको रखेंगे। जैसे आप लोग चेयर्स पे हैं, साइड्स पे हमने कर्टन लगाए हैं, ऐसा है ना। रीजन इज दैट ये जितना वॉलपेपर हमने यूज किया है, इसको जितने को डेकोर किया है हमने, इसका भी इफेक्ट ये आएगा कि हमारी आवाज जो है उसमें रिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया गया, और मेरी आवाज आप तक और आपकी आवाज जो है वो मुझ तक प्रॉपरली सुनाई देती है। क्लियर साउंड। यहां तक बात समझ में आई है। अब ये क्या करते हैं, ये जब आवाज प्रोड्यूस होती है, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, या हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन होती है साउंड की। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये सोर्स है, यहां से आवाज प्रोड्यूस होती है, ये रिजिड बॉडी है। अब ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और बार बार बैक हो रही है। हमने क्या करना है, ये पॉइंट आउट किया कि कहां से ये प्रॉब्लम है। ऑन द होल तमाम वॉल्स के साथ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां से टकराने के बाद नेक्स्ट वाली वॉल से, यहां से, यहां से, यहां से, फिर ये जाती है तमाम वॉल्स के साथ टकराती है, बार बार ये प्रोसेस होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्टन यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे कि हम कारपेट यूज कर लेंगे, चेयर्स रखेंगे, बेंच रखेंगे, पोरस मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसमें क्या होगा, हम उतना मटेरियल इस्तेमाल करेंगे कि आवाज जो है वो जरूरत से ज्यादा एब्जॉर्ब ना हो। हमने नॉर्मल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन, नॉर्मल डिफ्यूजन को बरकरार रखना है। अगर ज्यादा एब्जॉर्ब कर जाएगी आवाज, तब क्या होगा, तब भी नहीं सुनाई देगी, नो साउंड रीच टू द ऑडियंस। अगर नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तब भी आवाज ऑडियंस तक नहीं जाएगी। अगर जरूरत से ज्यादा डिफ्यूज होगी या कम होगी, तब भी नो साउंड या प्रॉपर साउंड जो है वो ऑडियंस तक नहीं जाएगी। इस सारी चीज को कंट्रोल करने के लिए हम एक खास लेवल तक लाने के लिए साउंड को
यानी साउंड लेवल को कंट्रोल करने के लिए या कर्टन यूज करेंगे, कारपेट यूज करेंगे, रग्स यूज करेंगे, या ऐसा होता है आर्किटेक्ट क्या करेगा कि वो उसकी वॉल्स जो हैं उनको बना ही ऐसा देता है, ठीक है, कि आवाज जो है उसमें तमाम प्रोसेसेस को कंट्रोल करके ऑडियंस तक पहुंचाना पॉसिबल हो जाए। इनकी वॉल्स जो है उनको कर्व बना दिया जाता है कि जितने भी थिएटर हॉल्स होते हैं, ताकि जो भी परफॉर्मेंस हो वो ऑडियंस तक प्रॉपर जो है वो उनकी सुनाई दे। सम टाइम कोई स्पीच होती है, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो ऑडियंस भी क्वेश्चंस करते हैं, वो स्टेज पे उसकी आवाज़ आए और स्टेज पे बोलने वाले की आवाज़ जो है वो ऑडियंस तक जाए। दोनों को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं कि उनकी वॉल्स को क्या कर दिया जाता है कि वो कर्व बना दी जाती हैं, सीलिंग यूज की जाती है, ठीक है, ताकि आवाज़ जो है वो एक ख़ास रेंज में जो है वो सुनाई दे, वो ब्लॉक ना हो। ठीक, अगर ज़्यादा ब्लॉक होगी तब भी जो है उसकी रिफ्लेक्शन को ब्लॉक अगर हम कर देंगे तब भी आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देगी। समझ में आई बात? और इसके अलावा जो बैक स्टेज है वहां पर रिफ्लेक्टर्स लगा दिए जाते हैं जहां परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टेज है, इसकी बैक वॉल जो है उसकी बैक वॉल पे रिफ्लेक्टर लगा दिए जाते हैं ताकि आवाज वहीं से रिफ्लेक्ट खास पॉइंट तक हो, उसका लेवल वहीं से ठीक हो जाए और आवाज जो है वो ऑडियंस तक पहुंच जाए। यहां तक तमाम इंट्रोडक्शन समझ में आया? एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? ओके, अब हम इसको डिफाइन करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। एक्वेस्टिक बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको यूं डिफाइन करेंगे बच्चे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of all mechanical waves ये मैकेनिकल वेव्स की स्टडी है। इसमें हम साउंड की वेव्स को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं, साउंड वेव्स इन मैटर इंक्लूडिंग लिक्विड, गैस, सॉलिड, अकॉर्डिंग टू टॉपिक। जो भी हम मैकेनिकल वेव्स की टाइप को है उसको डिस्कस करेंगे, उसको हम किस किस में स्टडी करेंगे, वो सारा क्या आ जाएगा, एक्वेस्टिक में आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक की बात करते हैं, वो क्या है, टेक्निक, एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन, द टेक्निक, मेथड, जो मैंने अभी सारा आपको जनरली बताया,
a method used to absorb undesirable, ऑल साउंड नहीं, अनडिजायरेबल साउंड को हमने इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उसको कंट्रोल करना है और उसको ला करके कहाँ रखना है कि एक प्रॉपर नॉर्मल साउंड लेवल पर उसको लेकर आना है, ठीक है। अनडिजायरेबल sounds by using soft and porous। पोरस ऐसा मटेरियल होगा जिसमें स्पेस होगी, खला होगा, जिस मसामदार जिसे कहते हैं, जिसमें सुराख होंगे, मतलब उसकी बनावट इस तरह की होगी, उसमें सुराख ऐसे में नजर तो नहीं आएंगे, लेकिन यह है कि उसकी हम कह सकते हैं कि जब उसको बनाया जाता है तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ी जाती है, ठीक है। बहुत क्लोजली उसको पैक करके उसकी जो है वो बनावट नहीं होती, उसको थोड़ा थोड़ा जो है उसके अंदर स्पेस को छोड़ा जाता है। पोरस सरफेस a material is called acoustic प्रोटेक्शन, ठीक है। अब बच्चे यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपने एक्सप्लेन करना है, इसके बाद ये डिफाइन हो गया, यहां पर हमने एक्सप्लेन करना है कि नॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है। वो मैंने आपको बताया कि ये रिजिड ऑब्जेक्ट पर जब साउंड पड़ती है, बार बार पड़ती है, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर स्मूथ और नॉइस की डेफिनेशन आ जाएगी। अनवांटेड साउंड होती है ड्यू टू विच इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज प्रोड्यूस, या दैट इज द कॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे रिवर्बरेशन। साउंड वेव्स की स्कैटरिंग, बिखरती हैं, बेरब्त हो जाती हैं, ठीक है, और बार बार उनका बाउंस बैक होके अनबैलेंस कर देना, वो क्या होगा, वो रिवर्बरेशन होगा। अब इससे बचा कैसे जाएगा, तो हमने टेक्निक्स बतानी है। मैं आपको ये स्टेप्स बता रही हूँ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, ठीक है बेटा। तो टेक्निक्स क्या होंगी, नंबर 1 लेक्चर हॉल्स जो हैं, उन कॉन्फ्रेंस हॉल है, लेक्चर हॉल है, थिएटर्स हैं, उनकी वॉल जो है नंबर 1 उनको कर्व बनाया जाता है। नंबर 2 हम कर्टन यूज करते हैं। नंबर 3 रग्स। नंबर 4 कारपेट्स, ठीक है। नंबर 5 रिफ्लेक्टर, बैक वॉल ऑन द स्टेज। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ऑडिबल साउंड क्या है। ऑडिबल साउंड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज वो हद है जो हमें सुनाई देती है आवाज की, वो रेंज है जिसको एक ह्यूमन ईयर जो है वो इजीली सुन सकता है, वो ऑडिबल रेंज, ठीक है। ये रेंज जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है,
अब ये नॉर्मल है, ये तो हमें उन्होंने एक रेंज दे दी है जो क्या होगा कि जो अकॉर्डिंग टू एक खास रिसर्च के बाद हमारे पास आई। ये होगी ह्यूमन के लिए, इंसानों के लिए। बैट्स, इनकी ऑडिबल रेंज जो है 120,000 हर्ट्ज होती है। माइस 100,000, डॉग्स 350,000, कैट्स 25,000 हर्ट्ज होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम कहेंगे द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज ऑडिबल, जो के ह्यूमन हेयर के लिए जिस हद तक वो ह्यूमन हेयर उस आवाज को सुन सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। और कुछ लोग जो हैं डॉग्स को बुलाने के लिए, उनको आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़े वो सेट किए होते हैं, वो जैसे उन्होंने उसको उनकी क्या ट्रेनिंग की होती है तो वो अकॉर्डिंग दैट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक खास विसल यूज की जाती है जिसको साइलेंट विसल कहा जाता है। ये समटाइम एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज साइलेंट विसल? ये डॉग्स को बुलाने के लिए जो विसलिंग की जाती है, वो विसल जो स्पेशल इस्तेमाल की जाती है, उसकी रेंज जो होती है 20,000 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज तक होती है। ये चूंकि इसको ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, इंसानी कान को सुनाई नहीं देती, सिर्फ इनको डॉग्स जो हैं उनको लिसन करते हैं। इस वजह से इसको साइलेंट विसल कहा जाता है, क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए साइलेंट होती है। बात समझ में आ रही है? हमें क्या दिखेगा कि ये आवाज आ ही नहीं रही, लेकिन डॉग्स जो हैं उसको डिटेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी जो भी उनको ट्रेनिंग दी हुई होती है वहां पर क्या होगा, वो एक्ट करते हैं। बात समझ में आई है? अब वो साउंड जो 20,000 से अबव है वो एक स्पेशल विसल में यूज की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? साइलेंट विसल कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या है कि हमने एक्वेस्टिक को समझा, हमने उसकी इम्पोर्टेंस को, फिर हमने देखा कि आर्किटेक्ट जो हैं वो उसको रूम्स को, या हम कहें कि हॉल्स को, या थिएटर्स जो हैं या कॉन्फ्रेंस हॉल जो हैं, उनको किस तरह से उनके अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड जो है उसको कंट्रोल करते हैं, एब्जॉर्प्शन जो है उसको कंट्रोल किया जाता है, रिवर्बरेशन को कंट्रोल किया जाता है, और उसको ह्यूमन रेंज में लाकर ऑडियंस तक पहुंचाई जाती है बात, कि वहां पर स्टेज पे बोलने वाला जो है उसकी आवाज़ ऑडियंस तक, ऑडियंस अगर क्वेश्चंस करते हैं तो उनकी आवाज़ जो है वो स्टेज पर बैठे जितने भी लोग होते हैं उनको सुन सकते हैं, और वाज़े क्लियर आवाज़ जो है वो उसको उस लेवल तक लाया जाता है, साउंड लेवल जो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। समझ आ रही है बात की? फिर हमने देखा नॉइस क्या है। नॉइस जो है रिजिड ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन के होने से पैदा होती है, स्मूथ ऑब्जेक्ट से पैदा होती है। रफ सरफेसेस जो हैं वो किसी हद तक रिफ्लेक्ट भी करती हैं और अब्जॉर्ब करने की भी सलाहियत रखती हैं। हम क्या करते हैं कि हम रूम्स में ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो पोरस मटेरियल होता है, मसामदार होता है, जिसके अंदर स्पेस होती है। वो आवाज़ जो साउंड है, साउंड लेवल को, एक ऑडिबल साउंड उसकी रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हुए हम तक पहुंचाते हैं। उसमें कर्टन्स आ जाएंगे,
रग्स आ जाएंगे, और क्या आएगा बेटा, कारपेट्स आ जाएंगे, ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इज इट क्लियर? फिर हमने देखा ऑडिबल साउंड बैट्स के लिए कितनी है, माइस के लिए कितनी है, डॉग्स के लिए कितनी है, कैट्स के लिए कितनी है, ह्यूमन बीइंग के लिए कितनी है। लास्ट में मैंने आपको बताया कि साइलेंट विसल को साइलेंट विसल क्यों कहा जाता है, इसलिए कि साइलेंट विसल जो है वो ह्यूमंस के लिए साइलेंट होती है और ये डॉग्स के लिए ऑडिबल होती है, और इसकी रेंज कितनी होती है, 20,000 से 25,000 के दरमियान में, इसके बीच में उसको रखा जाता है। ओके, समझ में आ गया, इजी है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।